हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ। हमने पिछले लेक्चर में ऑब्व्यू चैप्टर शुरू किया था, क्लास 12 गणित का थर्ड चैप्टर। उसमें ऑब्व्यू का एक क्वेश्चन दिया था, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको रिवीजन के लिए लगा के देखना, आंसर आना चाहिए x इक्वल टू 1/2, वाई इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू 1/5। लगा के देखना और बताना कि लगा कि नहीं लगा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी ऑब्व्यू का है। इस क्वेश्चन में सत्यापित कीजिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ए आई तथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें आई जो है वो इकाई ऑब्व्यू है, आइडेंटिटी ऑब्व्यू है, और ऑब्व्यू जो दिया गया है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए बराबर जो दिया गया है उसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, यानी 3x3 का ऑब्व्यू है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये ऑब्व्यू दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका मॉड निकाल देते हैं। मॉड निकालने से पता चलेगा इसका अस्तित्व तो है कि नहीं है। तो मॉड निकालने के लिए 1 1 1 3 4 3 3 3 4, इस तरीके से मॉड निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में इसमें निकाल चुके थे। यहाँ लिखा भी है मॉड ए इंटू आई। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये सबसे पहला एलिमेंट ये ले लो, उसके बाद पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो, और ये जो है इसकी मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले नीचे बाद में ऊपर। तो 4 चक्कू 16, फिर माइनस लगाया करो, 3 तिया 9, ये है तरीका। फिर ये वाला एलिमेंट लिखो, माइनस का लेकर के 3 लिखा जाता है, माइनस लगाया जाता है, और फिर ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला कॉलम और पंक्ति छोड़ दो, 3 के नीचे वाला कॉलम और 3 वाली पंक्ति। तो ये 1 1 और 3 4, इनको तिरछी गुणा पहले करो, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। फिर लास्ट वाला है एलिमेंट 3, इनको अवयव कहते हैं, ऑब्व्यू के अवयव। तो ये 3 ले लिया, लास्ट में ये लिया जाएगा, फिर ये लिया जाएगा, फिर ये लिया जाएगा। इसको लेने में माइनस लगाया जाता है, इसमें प्लस। ये वाला कॉलम छोड़ दो और पहली पंक्ति और कॉलम छोड़ दो। तो इसकी गुणा करो, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तिरछी गुणा ऐसे करी जाती है। 16 में से 1, 16 में से 9 घटा दो 7, माइनस 3 गुणे 4 में से 3 गया 1, प्लस 3 गुणे 3 में से 4 घटाओ तो बड़ी वाली गिनती है, 4 में से 3 गया माइनस का 1, 7 माइनस का 3 और 3 एकम 3, 7 माइनस 3 और 3 माइनस के कितने 6, 7 में से 6 गया 1। तो मॉड ए बराबर आ गया 1, मॉड ए का मान निकल आया। अब उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, जो ऑब्व्यू दिया गया है उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, तो कुल 9, 3 तिया 9 एलिमेंट है, तो 9 बार निकालना पड़ेगा। सबसे पहले A1 1, पहली पंक्ति और पहला कॉलम जो है वो छोड़ दो, 4 एलिमेंट बचे, उनको लिख लो 4 3 3 4, ये वाले एलिमेंट लिख लो और इनको हल कर लें। पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दिया, 4 4 की गुणा कर दो, 4 चक्कू 16 और माइनस 3 तिया 9, इसकी गुणा ऊपर, 16 में से 9 गया 7। फिर A1 1 के बाद क्या आता है 1 2, ये सेकंडेज ऑब्व्यू निकालने के लिए किया जाता है। तो 1 2, ये 2 और 1 3 विषम संख्या हो गई, वो सम थी, उसमें माइनस नहीं लगा, 2 और 1 3 विषम है तो माइनस लगा लो। अब माइनस लगाने के बाद पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति का और दूसरा कॉलम एलिमेंट छोड़ दो, तो 1 1 1 1
और पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दें तो 3 और 4, 3 4। इनको हल कर लें। तिरछी गुणा पहले ऐसे नीचे 4 एकम 4, फिर माइनस लगा के 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचा, ये वाला माइनस लगा लो। A13 A11 A12 A13 ऐसे लगाया जाता है। अब 3 और 1 4, ये तो सम संख्या हो जाएगी तो इसलिए इसमें माइनस नहीं लगेगा। क्या है, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दे तो क्या बचेगा 1 1 और 4 3 4 3। ये आप व्यू में से तिरछी गुणा कर दो इसकी, पहले नीचे गुणा करी जाती है बाद में ऊपर करी जाती है। 4 एकम 4, 3 में से 4 गया -1। A11 A12 A13। अब उसके बाद A21, इसका मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति को लेकर के हल करते हैं, अब दूसरी पंक्ति को लेकर के हल करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति को लेकर के हल करेंगे। तो देखो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो तो ये हो गया दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ा, 3 3 और 3 4, 3 3 3 4। और देखो यहाँ पर 2 और 1 3 विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। माइनस लगाया, तिरछी गुणा कर दो, 4 3 12 -3 3 9, तो 12 में से 9 गया, 3 बचा। A22, अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी पंक्ति है दूसरा कॉलम ये छोड़ दो, 1 1 1 1, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो 3 4। तिरछी गुणा कर दो, 4 एकम 4 -3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। A23, विषम है, 3 2 5 विषम हो गया, फिर माइनस लगा लिया। अब इसका मतलब दूसरी पंक्ति यानी बार बार दूसरी पंक्ति छोड़ी जा रही है, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दो, 1 3 1 3 1 3 1 3। तिरछी गुणा कर दो, 3 एकम 3 -3, और 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0। A23 हो गया। A31, A31 का मतलब अब तीसरी पंक्ति छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो तो क्या बचा 3 और 4 और 3 3, ये एलिमेंट हो गए। इनको जोड़ करके देख लो, समारा 3 और 1 4 समाया तो यहाँ पर प्लस रहेगा, 3 3 9 4 3 12, 9 में से 12 घटा दो, बड़ी गिनती 12 है माइनस की तो 3 बचेगा। और A32, अब माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 2 5 हो गया। तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति छोड़ी जा रही बार बार, दूसरा कॉलम क्या बचा 1 1 3 3, 3 एकम 3 -3 एकम 3, ये माइनस ऊपर को लगाया जाता है। 3 में से 3 गया क्या 0 बचा। A33, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ दो तो क्या बचा 1 1 और 3 4। तिरछी गुणा कर दो, 4 एकम 4 -3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। तो ये तरीका है A11 A12 निकालने का सेकेंडरी। अब हम इससे क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसको नोट करके आगे लगाते हैं। तो आराम से इसको बढ़िया प्रैक्टिस करी जाए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखा जाता है, ये जो एलिमेंट हमने निकाले हैं ये ऐसे के ऐसे लिख दिए जाएंगे, ये तीनों ऐसे लिख दिए जाएंगे, फिर ये तीनों ये, और फिर ये तीनों एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। 7 -1 -1, फिर ये -3 1 0, फिर -3 0 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का तरीका है। सारे एलिमेंट जो निकाले हैं ये वाले लिख दिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब हम क्या करना है, गुणा करना है। ए की एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करना है और फिर मॉड ए की आई से करना है। तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके मान डाल दें, ए का मान क्या है वो डालें। ए का मान जो है ये है 1 1
3 3 4 3 3 3 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये आया 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब इन दोनों की गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करी जाती है? आव्यूह बनाया और आव्यूह में गुणा करने के लिए पंक्ति की गुणा कॉलम से करी जाती है। पहली पंक्ति की पहले कॉलम से। तो पहली पंक्ति की जब पहले कॉलम से करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, ऐसे करेंगे। तो 1 की गुणा 7 से करें तो क्या होगा? 1 गुणा 7, फिर 3 गुणा प्लस का 3 है तो प्लस लगा लो, 3 गुणा -1। ये डायरेक्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल, डायरेक्ट कर दो। 1 की 7 से 7 एकम 7, इससे -3 एकम 3, 3 एकम 3। देखो तीसरे एलिमेंट के तीसरे एलिमेंट से, पहले कॉलम से हो गई पहली पंक्ति की। अब दूसरी पंक्ति की कर लो पहले कॉलम से। 1 7 7, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 7 21, -3 एकम 3, -4 एकम 4। तो पहली पंक्ति की, दूसरी पंक्ति की, तीसरी पंक्ति की, तीनों पंक्तियों की पहले कॉलम से हो गई। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 3 3, 3 एकम 3 प्लस का और 0 से करो 0, 1 3 3, 4 एकम 4 और जहाँ 0 है वहाँ 0 हो जाएगी। 3 एकम 3 3 9 प्लस 3 एकम 3 और फिर क्या हो जाएगा? 0। अब तीसरी कॉलम से करें पहली पंक्ति की। 1 3 माइनस का 3 3 0 और 3 एकम 3 प्लस का 3 हो गया। उसके बाद 1 3 3 माइनस का 4 की 0 से 0 और 3 एकम 3 प्लस का 3 और फिर 3 3 माइनस का 9 और फिर प्लस 0 और 4 एकम 4 प्लस का 4 यहाँ लिख देते हैं। 7 में से 3 और 3 6 घटा दो तो 1 बचा। 7 में से 4 3 7, ये माइनस के 7 है, माइनस के प्लस है, 0 बचा। 21 में से 7 4 और 3 7, 21 में से 7 घटा दो 14 बचा। यहाँ पर ये 0 आना चाहिए था क्वेश्चन में। देख ले एक बार। 3 7 21, 3 7 21 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। नीचे वाला 3 7 21 और 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 3 4। ए का मान क्या है? 3 3 4, ये मान है। ए का मान गलत पड़ गया, 1 3 4 है, ये वाला मान है 1 3 4। इसकी गुणा यहाँ पर सही करना है। 1 7 7, यही वाली गुणा 1 7 7, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। ठीक है, अब 7 में से 7 घटा दो ये वाले तो क्या बचा? 0। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 3। यहाँ पे भी होना चाहिए 0 आना चाहिए था। तो यहाँ पर कौन सी एलिमेंट आ रहा है? यही वाला 7 की वजह से हुआ। बस 1 3 3, ये वाला। इसकी गुणा यहाँ 3 होगी, 1 3 3 और 3 एकम 3, 4 0। ठीक है, ये 0 हो गया लास्ट में। और फिर इसकी गुणा यहाँ 1 3 3 और 1 3 3 और 3 3 9। अब 1 3 3 ये आ रहा है 1 3 3। और दूसरी वाली तीसरी पंक्ति में यहाँ पर आ रहा है 1 3 3, 3 एकम 3। ठीक है, 3 में से 3 गया, क्या बचेगा? 0। ठीक है,
3 में से 3 गया, क्या बचा 0, और 3 में से 3 गया, ये भी 0, और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1। ये देखो अब सही है। अब उसके बाद LHS कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में है मॉड AI, इकाई आव्यूह। ये क्या होता है इकाई आव्यूह? आई बराबर होता है 3 पंक्ति और 3 कॉलम का इकाई आव्यूह होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी विकर्ण के ऊपर 1 1 1 रखा जाता है। ये इसकी पहचान है। मॉड ए की आई से गुणा करेंगे तो मॉड ए का मान क्या आया था 1, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाला मान आई का हमने डाल दिया। ये इकाई आव्यूह होता है, ठीक है, आई बराबर ये माना जाता है। अब उसके बाद इनकी दोनों की गुणा करें तो 1 की गुणा करेंगे तो वही रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। तो मॉड ए और आई की वैल्यू क्या आई? वही आई जो यहाँ पर आई थी। तो इसको हम RHS ले लें, RHS, तो ये RHS की वैल्यू आ गई, तो इसलिए क्या हो गया LHS बराबर हो गया RHS। तो ये तो हो गया प्रूफ्ड, ये हो गया सत्यापन। अब उसके बाद ए इनवर्स कैसे निकलता है? ए इनवर्स निकालने के लिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए, फार्मूला होता है ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए। तो मॉड ए क्या है? बटे में 1 है, वो मॉड ए की वैल्यू 1 है तो वो तो बटे में 1 लिखा नहीं जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है, जो निकाला है वो लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ पर थी तो सही कर दी हमने। इनकी गुणा ही सबसे मेन है आव्यूह में, गुणा। ठीक है, तो ये आव्यूह जो है हमने जो लगाए हैं वो 3x3 के लगाए हैं। एक आव्यूह और देते हैं 2x2 का। देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, ए बराबर दिया है 10 -5 -2 और 1, ये अनसॉल्व्ड पेपर है उससे दे रहे हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है यदि इसका अस्तित्व है, तो लिखा जाएगा, ज्ञात कीजिए यदि इसका क्या है? अस्तित्व, अस्तित्व है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि इसका अस्तित्व है तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही कॉलम है, और उसमें 3 पंक्तियां थी 3 कॉलम थे, तो वो बड़ा क्वेश्चन था, ये छोटा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले अस्तित्व देख लेते हैं। अस्तित्व के लिए मॉड निकाला जाता है। मॉड ऐसे लिखो 10 -2 -5 1, तिरछी गुणा, पहले नीचे बाद में ऊपर, 10 एकम 10 कर ली, फिर माइनस लगाया, उसके बाद 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 में से 10 घटा दिया, ठीक है, तो ये आ गया क्या? 0। तो मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई, लिख दिया जाएगा। अतः एडजॉइंट ऑफ ए जो है ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो बटे में 0 जो होता है वो अपरिभाषित हो जाएगा, तो लिखा जाएगा अतः ए इनवर्स
ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवयव ए का अस्तित्व नहीं है। तो हमें लगाना ही नहीं पड़ेगा। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये इसकी जांच होती है। हालांकि ए इनवर्स जब निकालते हैं तो ये निकालना ही पड़ता है। हमने उसमें भी ए इनवर्स निकाला था, पहले मॉड निकाला था, फिर एडजॉइंट निकाला। सबसे पहले मॉड ही निकाला जाता है। अगर मॉड की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होता और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, आगे बस यहीं पे छोड़ दिया जाएगा।